बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है जी फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। याद रखें, सिर्फ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एज अ कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, जिसमें वो स्ट्रक्चर की बात नहीं करता। वो कहता है एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन एक्सप्लेन करें। तो ये सारा फंक्शन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें ये दो फंक्शंस आपके सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स में इन्वॉल्व होता है, और दूसरे नंबर पर ये नर्व इम्पल्स कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। दो ही इसकी बातें हैं, दो ही इसके काम हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले काम को हम देखते हुए ट्रांसपोर्ट, यानी ये मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है कि किस तरह से ये सेल के अंदर से मटेरियल को बाहर या बाहर का मटेरियल सेल के अंदर कैसे दाखिल होता है। क्योंकि जो सेल के इनर मटेरियल और आउटर इन्वायरमेंट है, उन दोनों के दरमियान जो बॉर्डर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जिस चीज़ ने सेल के अंदर से बाहर जाना है या बाहर से सेल के अंदर आना है, उसे चाहिए कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करे। तो कैसे करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ट्रांसपोर्ट के लिहाज से जो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल ऑन द बेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम तीन नाम देते हैं। यानी ट्रांसपोर्टेशन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से होती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से हमने इसके तीन नाम रखे हुए हैं। हम इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, हम इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और थर्ड नंबर पर हम इसे डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यानी ये तीन नाम एक ही पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं और तीनों नामों से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पुकारा जाता है। वजह क्या है? जो पहला लफ्ज़ हम कह रहे थे वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब होता है चांद, आधे, कुछ, यानी सेमी का मतलब तो ये हो गया। परमिएबल का मतलब है इजाज़त देना, और मेम्ब्रेन को कहते हैं, यानी ये ऐसी मेम्ब्रेन है जो आधे या कुछ मॉलिक्यूल्स को तो इजाज़त देती है कि वो मेम्ब्रेन से क्रॉस करें, जबकि कुछ को इजाज़त नहीं देगी। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? डिफरेंशियली का मतलब है, मतलब ये डिफरेंट या फ़र्क करने वाली है। कुछ को इजाज़त देती है कि गुजर जाओ, कुछ को कहती है ना जी ना, नहीं गुजरना, इजाज़त नहीं देती, नहीं गुजरने देती। तो फ़र्क करती है इजाज़त देने में कि कुछ को इजाज़त दे देती है जी गुजर जाएं, कुछ को इजाज़त देती है नहीं जी, यू आर नॉट अलाउड टू क्रॉस दिस। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। जो थर्ड वन है वह सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्ट करके भेजेगी जी आपने जाना है जी गुजर जाए, नहीं जी नहीं आपने नहीं जाना, आप ना गुजरें। चंद मालिक्यूल को इजाज़त देती है कि वो गुजर जाए, ज़्यादातर मालिक्यूल को इजाज़त नहीं देती गुजरने की, इसीलिए हम इसे कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये तीनों नाम क्यों देते हो। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, या वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जवाब तीनों क्वेश्चन का एक ही है, और वो क्या है कि ये एक बैरियर के तौर पर एक्ट करती है सेल कंटेंट और आउटर इन्वायरमेंट के दरमियान। कुछ को इजाज़त देती है गुजरने की, कुछ के लिए रुकावट का काम करते हैं, इसीलिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो आंसर क्या है? इट एक्ट एज बैरियर बिटवीन सेल कंटेंट एंड इट्स इन्वायरमेंट। ये सेल कंटेंट और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान बैरियर के तौर पर, रुकावट, बैरियर किसे कहते हैं? रुकावट को रुकावट के तौर पर एक्ट करती है। अलाउ ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंसेस टू क्रॉस, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को क्रॉस होने की इजाज़त देती है, लेकिन वाइल क्रिएट हाइंड्रेंस फॉर अदर मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स को रोक लेते हैं, इसीलिए हम इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं।
आगे है इस ट्रांसपोर्ट की कितनी टाइप्स हैं कि जिनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है। वो है जी 6 मुख्तलिफ तरह की टाइप। लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैसे गुजरती हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस कैसे गुजरती हैं, चार्ज्ड आयन कैसे गुजरते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होती है और एंडोसाइटोसिस कैसे होती है। इनको हमने एक एक करके देखना है। अब सबसे पहले है लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, यानी जो चीज़ लिपिड्स में डिज़ोल्व हो जाती हैं, डिज़ोल्वेबल हैं, सॉल्युबल हैं, वो आसानी के साथ क्रॉस मेम्ब्रेन इजीली थ्रू लिपिड पोर्शन की वजह से आसानी के साथ क्रॉस कर जाती हैं। दूसरा नंबर है जी न्यूट्रल सब्सटेंसेस का, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, छोटे छोटे मालिक्यूल्स हैं। तो वाटर मालिक्यूल हो गए, ग्लूकोज मालिक्यूल हो गए, स्मॉल गैस मालिक्यूल्स हो गए, ये आसानी के साथ क्रॉस कर जाते हैं, इनके लिए भी कोई रुकावट नहीं होती। तीसरे नंबर पर है चार्ज्ड आयन, यानी वो आयन्स जिनके ऊपर चार्ज होता है, वो साल्ट हो सकते हैं, कोई एसिडिक रेडिकल हो सकते हैं, बेसिक रेडिकल हो सकते हैं, उनको फील डिफ़िकल्ट टू क्रॉस मेम्ब्रेन, मुश्किल होती है, रुकावट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करने में। कैसे होती है वो उसने एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव को याद रखना, बगैर पैसों के, बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर एनर्जी के इस्तेमाल के जो ट्रांसपोर्टेशन होगी उसे हम क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। बगैर पैसों के, बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर एटीपी इस्तेमाल किए, वो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन होती है, यानी हायर कंसंट्रेशन से आप लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, इसे टुवर्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह पानी ऊपर से नीचे हमेशा आता है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी जिसमें एनर्जी इस्तेमाल ना हो। नेक्स्ट वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव का उलट होता है। एक्टिव के लिए एनर्जी ज़रूरत होती है, यानी इसके लिए इन्वेस्टमेंट होगी, एनर्जी इस्तेमाल होगी, तो वो कहलाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एटीपी की शक्ल में एनर्जी इस्तेमाल करके जो ट्रांसपोर्ट होती है वो क्या कहलाती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ये फितरत के उलट काम है, जहां मिकदार कम थी वहां से उल्टा उधर जाएगी जहां मिकदार पहले से ज़्यादा है, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, इसीलिए एनर्जी इस्तेमाल होती है। अब यहाँ एक एमसीक्यूज़ आता है, वो एमसीक्यूज़ क्या आता है, वो एमसीक्यूज़ ये है कि बुक में एक लाइन लिखी हुई है, वही लाइन एमसीक्यूज़ के तौर पर आती है कि अप हिल मूवमेंट नीड एनर्जी दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो आखिरी लफ्ज़ होता है ना, वो उसने मिस किया हुआ होता है, तो ये आपने निशान लगा लेना है बुक के ऊपर। लास्ट वन इज एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है अंदर, साइटोसिस मीन सेल्स के अंदर दाखिल होना, साइटोप्लाज्म के अंदर दाखिल होना, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। इसके लिए 2 शराइत हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगी और उसकी इनफोल्डिंग से होगी, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाएगी और वो मटेरियल को अंदर ले लेगी। इनफोल्डिंग कैसे होती है उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। तो इन एनिमल सेल इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेकिंग इन ऑफ मटेरियल, इसकी 2 टाइप होती हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस कहते हैं, फेगो मीन है सॉलिड, कि अगर सॉलिड चीज़ें इंटर होंगी तो वो कहलाएगी फेगोसाइटोसिस, टेकिंग इन सॉलिड मटेरियल। पिनोसाइटोसिस है टेकिंग इन लिक्विड मटेरियल, अगर लिक्विड मटेरियल इन होगा वो पिनोसाइटोसिस। इसे सेल का पीना भी कहते हैं, इसे सेल का खाना भी कहते हैं। ये सेल ईटिंग है, ये सेल ड्रिंकिंग है। आखिरी काम इसका रह गया, वो क्या करता है कि नर्व इम्पल्स कंडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है। नर्व इम्पल्स कंडक्शन क्या होती है कि जो हमारा न्यूरोटिक मैसेज है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, हमें टांग वगैरह पे पेन हुआ है, उसका हमारे ब्रेन तक पैगाम का पहुंचना, वो जिस फॉर्म में जा रहा होता है वो नर्व इम्पल्स होती है। तो एक सेल से दूसरे सेल तक, एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक ये ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपना रोल प्ले करता है। अच्छा, यहाँ से एमसीक्यूज आता है
नर्व सेल तो हमने सुना हुआ होता है, बच्चों ने भी कि वो कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, वो मसल्स को गलत समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मसल सेल और नर्व सेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, उनकी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन था, 4 नंबर का सवाल आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन राइट करें। तो ये सारा आप कोशिश करें इसी तरह पॉइंट बना के लिखेंगे तो देखने वाले के लिए आसानी होगी, चेक करने वाले के लिए आसानी होगी और आपके पूरे नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।